लड़की ड्राइव कर रही होती है तो जबरदस्ती का हॉर्न ऑन रोड प्राइस में ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए सेव। तो लड़कियां जब गाड़ी रोड पे चलाती है ना तो लोग उसको रेड अलर्ट मानते हैं। फॉर ऑल एस्पायर्ड वुमेन ड्राइवर्स जो गाड़ी लेने की, अगर आप हैंडल कर सकते हो तो वेल एंड गुड। अदर थिंग वुमेन एस्पेक्ट से मैं बताऊं तो इनकी बात बहुत सही थी। ओह माय गॉड, वो फील आ गया। फिर मैंने कार आपने नई क्यों ली, सेकंड हैंड भी ले सकते थे। आप कौन कौन सी कार ऑप्शन में रख रहे थे जब ये आप कार देख रहे थे तो? मैंने और ये डरना नहीं है वाली चीज ज्यादा दिन तक चलती नहीं है। जर्मन से बेटर कोई और कार है। इंडियन माइंडसेट कैसा होता है, पहले देखते हैं माइलेज को। लव एट सब फर्स्ट साइट हो गया इस कार से। देखो यार, आज मैं आया हुआ था गो ग्रीन में ब्रेकफास्ट करने के लिए। आपको पता ही है मैं यहाँ आता रहता हूँ, काफ़ी सही सा है। बट क्यों आया था आज? अपनी XUV 700 लेकर नहीं आया था, आज लेकर आया था काइलक। तो काइलक चला के कैसा लगा? काइलक नई अभी एक कॉन्टैक्ट ने मेरे लिया है, उसका आज रिव्यू करेंगे, ओनरशिप रिव्यू। एंड जैसा कि आपको पता है ये ओनरशिप नहीं रहने वाला, ओनरशिप रिव्यू नहीं रहने वाला। ये काफ़ी डिफरेंट काइंड ऑफ रिव्यू रहेगा जिसमें हम एक वुमेन्स पर्सपेक्टिव समझेंगे कि गाड़ी लेने के पहले एक लड़की की नज़र से वो क्या देखती है, एक वुमेन क्या देखती है गाड़ी लेने के पहले, उनका पर्सपेक्टिव समझेंगे। और काइलक ऐसे भी गाड़ी बहुत अच्छी है। तो पहले तो वेलकम करते हैं जिनकी गाड़ी है। हाय। सो दिस इज़ योर फर्स्ट कार? यस, फर्स्ट कार। एंड दिस इज़ आई थिंक योर फर्स्ट लॉन्ग ड्राइव? यस। तो आज हम लोग लेकर निकले थे, हम लोग मुंबई में शूट करने वाले थे, लेकिन सोचे कि थोड़ा गाड़ी चला कर भी देखते हैं। कैसा लग रहा है अभी तक आपको एक्सपीरियंस अपनी नई गाड़ी का? अभी तक तो बेस्ट है। अभी मैंने 120 किलोमीटर पर आवर स्पीड क्रॉस किया। सो इट्स अ नाइस एक्सपीरियंस। काफ़ी स्मूथ है, बेटर है। आई थिंक बेस्ट चॉइस है एज अ फर्स्ट ड्राइवर। इनको मैं बताऊं, इनसे मैं पूछूंगा क्वेश्चंस ऐसे कि जो बता पाए कि इन्होंने गाड़ी ये चूज़ क्यों की। और ये 120 kmph की बात इसलिए कर रही है ना क्योंकि आज हम जब आ रहे थे तो रोड खाली था, तो इनको पता भी नहीं चला और 120 इन्होंने फर्स्ट टाइम क्रॉस किया। तो शी वॉज़ वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट। तो देखो भाई, अपने जैसी ये गाड़ी भी BH रजिस्ट्रेशन भी है, रजिस्टर्ड ही है। तो ये कौन सी मॉडल है और कितने की पड़ी वो जानते हैं। कौन सी मॉडल है ये काइलक की? ये काइलक सिग्नेचर मॉडल है, ऑटोमेटिक। ओके। और मेरा BH रजिस्ट्रेशन है तो मैंने ऑन रोड प्राइस में ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए सेव किया था। तो ये सारे चीज़ें मिलाने के बाद ये मुझे 1064 की पड़ी थी। देखो 1064 आई थिंक एक्सेसरीज के साथ बता रहे हो आप? हाँ, सब कुछ इंक्लूड करने के बाद। तो 15-20 हज़ार का कुछ एक्सेसरीज जो नॉर्मल लगते हैं ना, वो सब है इसमें लगा हुआ। और 1064 के अराउंड पड़ा। 1 लाख जो सेव करने की बात है, जहाँ तक वो सेव एज इन आपको 5 ईयर्स में पे करना ही होता है। इनिशियल कॉस्ट आपका सेव हो जाता है एक साथ जाने से, बाद में आपको हर 2 साल पर रजिस्ट्रेशन कॉस्ट पे करना पड़ता है। देखो एक वुमेंस पर्सपेक्टिव से देखें तो गाड़ी लेने का उनका पैरामीटर्स बहुत अलग होता है, मेंस का पैरामीटर बहुत अलग होता है। क्योंकि अगर हम लोग गाड़ी लेते हैं तो हम लोग को चाहिए पावर, हम लोग को चाहिए रोड प्रेजेंस, हम लोग को काफ़ी सारी चीज़ें देखते हैं यार, हम लोग को माइलेज भी चाहिए, सब चाहिए होता है। तो इनसे समझते हैं कि इन्होंने कौन कौन सी गाड़ी देखी थी जब ये मार्केट में देख रही थी कार्स। आप कौन कौन सी कार ऑप्शन में रख रहे थे जब ये आप कार देख रहे थे तो? मैंने टोयोटा की 2 कार सेलेक्ट की थी। एक टाटा की भी कुछ मैंने देखी थी, बट टोयोटा का ग्लांजा और टाइजर मैंने चेक किया था। फिर उसके बाद मैंने टेस्ट ड्राइव इसकी ली थी। तो जब मैंने टेस्ट ड्राइव फर्स्ट टाइम ली तो मुझे लगा कि नहीं, ये कार बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है। इवन आप विथ फिंगर्स आप पूरे इसके स्टीयरिंग व्हील को कंट्रोल कर सकते हो। बिल्कुल स्टेबल है और अच्छा एक्सपीरियंस लगा। तो मुझे लगा कि व्हाई नॉट गो फॉर दिस। तो मैंने, आई थिंक सेफ्टी का भी एस्पेक्ट रहा होगा। सेफ्टी बेस्ट है बिकॉज अगर आप बाकी कार से कंपेयर करो, जैसे सुजुकी हो गया, बाकी सारी कार्स हैं जो कि रोड्स पे आपको दिखती हैं, बट स्टेबिलिटी और सेफ्टी वाइज आई थिंक दिस वन इज़ बेस्ट। और जर्मन कार है तो ऑफ कोर्स बेस्ट होगी। इसकी बिल्ड क्वालिटी देखो यार, नो डाउट स्कोडा की बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है। आप अगर कंपेयर करते होगे, गेट वेट जब ओपन करते होगे, क्लोज करते होगे, तो आपको फील होता होगा कि कितनी हेवी है। गेट आप खोलोगे, आपको पहले बार में फील हो जाएगा कि बिल्ड क्वालिटी कितनी बेटर है एज़ कम्पेयर टू बाकी आप किसी नॉर्मल मिड रेंज कार को आप देखोगे तो। और गाड़ी खरीदने के समय और आप क्या देख रहे थे और आपने कैसे डिसाइड किया? पहले तो मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी कि मुझे कौन सी कार लेनी है, बिकॉज़ मैं बहुत ज़्यादा प्रो नहीं हूँ ड्राइविंग में और ये मेरा फर्स्ट टाइम मैंने ये कार परचेज़ की है। और इतने बड़े इन्वेस्टमेंट के लिए पहली कार परचेज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा डाउट होता है कि कौन सी बेस्ट कार होगी। फिर मैं ऐसे रैंडमली यूट्यूब पे स्क्रॉल कर रही थी और रैंडम रील्स देख रही थी, तो फिर मुझे आपका चैनल दिखा, मैंने आपसे कनेक्ट किया। टेक्निकल एस्पेक्ट जो है टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं पता उतना, जो कि नॉर्मली न्यू ड्राइवर्स को नहीं पता रहता है। तो टेक्निकल एस्पेक्ट के लिए मैंने आपसे कांटेक्ट किया, आपने मुझे बताया, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने कई सारी कार्स देखी। जब पहली बार मैं इसके शोरूम गई थी स्कोडा के, फर्स्ट टाइम जब मैंने कार को देखा है, वो टोटली लाइक यू माई गॉड।
वो फील आ गया। फिर मैंने कार चेक किया, बैठ के मैंने फ़ील लिया कैसा है। फिर मुझे लगा कि नहीं, बाकी कार्स को छोड़ो, इसको ही लेना चाहिए। और मेरे को बेटर डील मिली तो मैंने ले लिया। तो होपफुली ये बेस्ट परचेज़ है अब तक का। आई थिंक ये आगे भी बेस्ट ही होगा। और आपने जनवरी में लिया, मिड जनवरी में गाड़ी डिलीवर हुई, राइट? डिलीवर हुई थी जनवरी में, बट मैंने दिसंबर में इसको बुक किया था। ओके। तो देखो भाई, इनका वैसा ही है। इन्होंने शोरूम में गए और इनको लव एट फर्स्ट साइट हो गया इस कार से। और एक बार जब गाड़ी पसंद आ जाती है ना, दूसरी समझ नहीं आती है। बाय द वे, स्कोडा काइलैक मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि देखो काफ़ी कॉम्पैक्ट कार है। आप चारों तरफ से इसको देखोगे ना तो काफ़ी कॉम्पैक्ट है। एंड आपको हैचबैक के प्राइस में और उसी साइज़ में थोड़ी सी मिड सेगमेंट की एसयूवी दिखने वाली कार जैसी मिल जाती है ये। तो आप आगे पीछे कहीं से भी देखोगे ना तो गाड़ी का देखो, मुझे लगता है कि ग्लांजा वगैरह जो ये देख रहे थे उससे ज़्यादा, टाइजर भी देख रहे थे उससे ज़्यादा रोड प्रेजेंस इस गाड़ी का लगता है मुझे। देखो अभी बाहर से तो मैंने देख लिया इस गाड़ी को, एक बार मैं चला कर देखा हूँ, आपको भी दिखाता हूँ चला कर। एंड अंदर बैठ के बातें करते हैं गाड़ी में, क्योंकि थोड़ी सी गर्मी बढ़ गई है। और हाँ, एक और चीज़ कि यार देखो, इनकी ये फर्स्ट कार है, ठीक है? फर्स्ट कार ही इन्होंने काफ़ी प्रीमियम कार ले ली है इस हिसाब से देखो। एंड उन्होंने गाड़ी अभी अभी सीखी है। तो आप समझो कि जितने भी वुमेन ड्राइवर हैं या जो भी एस्पायर्ड ड्राइवर है या फिर जो भी सोच रहे हैं ना गाड़ी लेने की, जितनी भी लड़कियां हैं, तो उनको काफ़ी इंस्पिरेशन मिलने वाली है इस वीडियो से। क्योंकि देखो यार, आप गाड़ी चलाते नहीं हो तो आप बहुत सोचते हो कि सेकंड हैंड ले लो फिर आप सीखो। इन्होंने गाड़ी नहीं ले ली, फिर गाड़ी पे सीखी और 15 जनवरी के आसपास इनकी डिलीवरी हुई है। एंड आप समझो कि 15-20 दिन में इन्होंने गाड़ी चलानी सीख ली। और हाईवे पे ये NH66 है, आपको पता होगा, ये इधर अलीबाग है और इधर आपको मुंबई चला जाएगा। तो हाईवे पे भी लेकर आ गई हैं। तो इन्होंने गाड़ी बहुत जल्दी सीख ली, टाइम ज़्यादा लगाया नहीं। एंड जिसको थोड़ा चलाने का इच्छा होता है ना, वो सीख ही जाता है। चलो गाड़ी के अंदर जाते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं। देखो भाई, अभी अपने NH66 पे हैं और काइलैक की टेस्ट ड्राइव ले रहे हैं। काइलैक सिग्नेचर ऑटोमेटिक वेरिएंट। मेरे को देखो आदत ही है हमेशा गियर के पास, लेकिन गियर की तो यूजेस ही नहीं है इसमें। तो शालिनी, आप ये बताओ, अभी तो आप ये गाड़ी आई थिंक मोस्टली अभी कितनी चली है? 450 किलोमीटर चली है और पूरी की पूरी शहर में चली है। हाँ। पूरी की पूरी मुंबई शहर में चली है। हाँ। तो अभी आप ऑफिस आने जाने के लिए यूज़ करते हैं या फिर कैसा? आप मतलब डेली यूजेस किस तरह से रहता है आपका मेनली? नॉर्मली मेरा ऑफिस का ही रहता है। ओके। क्योंकि ऑफिस के बाद तो वैसे भी टाइम मिलता नहीं है, बट वीकेंड्स पे कहीं निकल गए तो निकल गए। हाँ। बाकी रेगुलर मेरा कम्यूट जो है वो ऑफिस टू घर, घर टू ऑफिस। तो ऑफिस आवर आप लोगों को पता है यार मुंबई में कैसा रहता है, बिल्कुल नेक टू नेक, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक रहता है। और उसमें यार देखो, पेट्रोल ऑटोमेटिक तो एनी हाउ कम ही माइलेज देती है। आप बीट एनी कार यू टेक, कुछ भी ले लो। तो इनकी भी गाड़ी की जो एवरेज आनी चाहिए सिटी में वो 10 के आसपास की आनी चाहिए कंसिडरिंग इट्स पावर। तो 8.4 की आ रही है जस्ट बिकॉज देखो 8.4 किलोमीटर पर लीटर, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रैफिक। इतना ट्रैफिक रहता है उस गाड़ी में, रेंगते रहती है। तो उसमें भी मेरे हिसाब से ठीक ठाक माइलेज दे रही है। एक बार आप हाईवे रनिंग करोगे तो 14-15 की माइलेज इसमें आराम से निकाल के दोगे आप। आराम से देगी, क्योंकि मेरा BKC में ऑफिस है। तो BKC अगर मुंबई के लोग अगर जानते होंगे तो उनको पता होगा कितना ज़्यादा ट्रैफिक रहता है उधर। राइट। उसमें 8 तक दे रही है तो इट्स वही है, मतलब उतना ही पेट्रोल में उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हो। और देखो चलाने की जहाँ तक बात करूँ, अभी पीछे एक ब्रेकर आया था, सस्पेंशंस ने काफ़ी अच्छा फीडबैक दिया यार। कुछ भी साउंड नहीं है, कुछ में निगल्स नहीं है सस्पेंशंस में। क्योंकि स्कोडा हो गई, फॉक्सवैगन हो गई, ये सारी गाड़ियाँ जो है ना उसके सस्पेंशंस बहुत ही तगड़े होते हैं। और देखो विद इन नो टाइम आपको पता नहीं चलेगा 1 लीटर इंजन चला रहा हूँ। 1 लीटर इंजन 80 आपको बिना समझे भी पता चल जाती है कि मतलब चली जाती है। और थोड़ा सा भी पुश करोगे तो 100 के आसपास पहुँच जाएगी। तो यार सिग्नेचर ऑटोमेटिक में जो है ना, ये वाली आप देख रहे हो म्यूजिक सिस्टम, ये नहीं आती है इनकी एक नॉर्मल सी आती है। उसमें एंड्रॉयड ऑटो होता है बट वो आपका वायर्ड वाला होता है। इन्होंने स्कोडा से ही ये लगवाया। ये आपने एक्सेसरी उधर से लगवाया है, राइट? क्योंकि मैं न्यू ड्राइवर हूँ तो मुझे बैक कैमरा चाहिए पार्किंग के लिए और सब चीज़ के लिए। हाँ। तो जो आप नॉर्मल ऑटोमेटिक लेंगे सिग्नेचर, हाँ सिग्नेचर लेंगे तो उसमें ये नहीं रहेगा। आपको एडिशनल 24,000 25,000 जो डिपेंड करेगा कि वो शोरूम वाला कितना आपको डिस्काउंट दे रहा है, आपको ये लगवाना पड़ेगा। इन केस अगर आपको इसकी ज़रूरत नहीं है तो आप नॉर्मली आपका 24,000 और कम हो जाएगा उसमें। ओके। तो ठीक है, ये अच्छा इन्वेस्टमेंट है न्यू ड्राइवर्स के लिए। तो मैं कहूँगा आपको कैमरा चाहिए ही चाहिए। और पैक टू पैक मतलब क्लोज सिचुएशंस में पार्किंग में आपको बहुत काम आती है। देखो यार, मैं जैसा बता रहा था कि
इन्होंने अभी अभी गाड़ी सीखी है और देखो ये NH66 पे लेके आ गया यार। आप लोगों ने मेरे वीडियो में देखा होगा मैं NH66 पे कितना ड्राइव करता हूँ। कभी कोकन चला जाता हूँ, कभी गोवा चला जाता हूँ, ये इधर आपकी गोवा चली जाती है। तो ये न्यू ड्राइवर्स के लिए तो नहीं है रोड, क्योंकि ट्रक्स देखो कितने चलते होते हैं इस पर हमेशा। ट्रक यहाँ पे थोड़ा पागलों जैसे चलाते हैं, इधर उधर कट करते क्रॉस करते हुए। इन्होंने गाड़ी अभी सीखी है और ये खुद से ड्राइव करके लाई है, तो मुझे तो ये बात काफ़ी इम्प्रेसिव लगी है। इनसे पूछते हैं कि भाई बहुत सारी लड़कियों को तो मैं जानता हूँ, मेरे कितने फ्रेंड्स हैं जो लेने की सोचती हैं गाड़ियाँ बट ले नहीं पाती, उनको कॉन्फिडेंस नहीं आता है। इन्होंने क्या सोचा और कैसे अपने आप को कन्विंस किया गाड़ी लेने के लिए, आप बताओ मुझे अपना पूरा एक्सपीरियंस बताओ कि कैसे आपका थॉट प्रोसेस था कि आप गाड़ी लोगे, फिर आपने ले ली अल्टीमेटली, फिर गाड़ी सीखी उसके बाद। मुझे नहीं पता कि आप लोग किस लेवल तक ड्राइविंग को कनेक्ट करते हो। रही बात मेरी, तो मैं बचपन से ही मेरा था कि मुझे ड्राइव करना है, मुझे बहुत शौक था। तो जब भी मेरे पापा या मेरे भाई ड्राइव करते थे तो आई यूज्ड टू वॉच देम और मैं देखती थी कि कैसे वो ड्राइव कर रहे हैं। डर तो मुझे भी लगता है, अभी भी मैं न्यू ड्राइवर हूँ, मैं ऐसे हाईवे पे जाती हूँ तो ट्रक्स और बस, जो ये दो चीज़ें जो मुझसे बहुत ज़्यादा डर लगता है मुझे। थर्ड वो ऑटो वाले होते हैं एंड फोर्थ वो बाइक वाले, तो वो चीज़ें रहेंगी। और मेरा ऐसा मानना है कि जब तक आप अपने फेयर को फेस नहीं करोगे वो जाएगा नहीं। और अगर आपको ड्राइविंग पसंद है और इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट तो आपको ले लेना चाहिए। और अगर आपको ज़्यादा डर लग रहा है तो आप ऐसी रिलायबल कार लो जो कि रोड पे भी एकदम फ्लुएंट और स्मूथ रहे और सेफ्टी वाइज भी बेटर हो, कि अगर भगवान न करे कुछ हो भी तो आप सेफ रहो। तो सेफ्टी आप देखो कि कौन, माइलेज ठीक है, माइलेज ऊपर नीचे होता रहता है, थोड़े पैसे लग जाएंगे, इट्स ओके, बट सेफ्टी होनी चाहिए कि आपको कुछ हो ना। तो मेरा जब भी मुझे परचेज करना था तो मेरे दिमाग में ये था कि ठीक है माइलेज ऊपर नीचे होगा चलेगा बट सेफ्टी होना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि जर्मन से बेटर कोई और कार है जो आपको सेफ्टी देगी। सेफ्टी ठीक है, सेफ्टी फीचर्स में अगर आप बोलोगे कि और भी कार है जो सेफ्टी देती हैं, बट आई थिंक जर्मन आर मोर रिलायबल एज कम्पेयर टू अदर ब्रांड्स। देखो यार जर्मन की वही बात है कि देखो इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से 2 लाइन में समझा दिया आपको सारी चीज़ें, जबकि इन्होंने अभी भी गाड़ी चलानी सीखी है। कितनी पॉइंट टू पॉइंट बातें की इन्होंने कि आपको सेफ्टी देखनी है। आप न्यू ड्राइवर हो ना, तो आपको अगर गाड़ी चलाने में मज़ा आती है तो आप ले लो यार, गाड़ी सीख ही जाओगे। जो कि मैं हमेशा भी बोलता हूँ, कार आप तभी लो या तभी हाईवे पे लॉन्ग ट्रिप पे निकलो जब आपको मज़ा आ रही हो, गाड़ी चलाने में आपको फ़न आता हो, तो वो अंदर से जो रहता है ना वो आप सीख ही जाओगे गाड़ी। सेकंड थिंग इज़ सेफ्टी, वेरी इंपॉर्टेंट। इंडियन माइंडसेट कैसा होता है, पहले देखते हैं माइलेज। भाई आप 10 लाख 20 लाख 50 लाख की गाड़ी लेते हो, क्या 2-3 किलोमीटर पर लीटर के लिए ठीक है, मैं समझता हूँ मेजर फैक्टर है, बट डो नॉट कॉम्प्रोमाइज विद सेफ्टी, नेवर यार। क्योंकि कभी कुछ इधर उधर होता है ना, तो जितने आपने पेट्रोल और डीजल पे पैसे बचाएं एक बार में फूक जाएंगे, इधर उधर कुछ भी थोड़ा भी होगा। तो ये मैं रिव्यू कर रहा हूँ एज अ वुमेन पर्सपेक्टिव। ये गाड़ी जब लेते हैं तो एक और चीज़ है यार, देखो लड़कियाँ जब गाड़ी रोड पे चलाती हैं ना तो लोग उसको रेड अलर्ट मानते हैं, मैं भी तो इनको भी काफ़ी चीज़ें, देखो इनको भी तकलीफ होती है, लड़कियों को भी तकलीफ होती है रोड पे चलाने में गाड़ियाँ, उनसे समझते हैं उनका एस्पेक्ट कैसा है। आप जब चलाते हो रोड पे गाड़ी, आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं मुंबई जैसे शहर में, ये बताओ। मुंबई जैसे शहर में जहाँ पे लोग 1 सेकंड के लिए भी रुकना नहीं प्रेफर करते हैं, बिल्कुल, तो यहाँ के लोगों के अंदर पेशेंस बहुत कम है। हाँ वो, और ऊपर से अगर वो लोग, कोई भी आप किसी भी स्टेट में जाओ, अगर कोई भी लड़की ड्राइव कर रही होती है तो जबरदस्ती का हॉर्न बजाएंगे या फिर डिपर देंगे और जबरदस्ती का स्पीड बढ़ाएंगे और बगल से लेकर जाएंगे। तो व्हाट आई जस्ट वांट टू से सारी विमेन ड्राइवर्स को कि डोंट गिव अ डैम, मतलब वो जाने दो उनको हॉर्न। जब तक आप सही हो, आप सही तरीके से जाओ। अगर आपको आगे लग रहा है कि नहीं, आप डर रहे हो या फिर एंक्शियस हो, तो आप स्पीड लिमिट कम करो। बट आप जैसे नॉर्मली क्या होता है कि जनरली लोगों को समझना चाहिए कि अगर विमेन ड्राइव कर रही है, या फिर विमेन नहीं, अगर कोई भी न्यू ड्राइवर है, उनको सपोर्ट करना चाहिए रोड पे। वो ऑलरेडी डरे हुए रहते हैं। अगर और नॉर्मली क्या होता है कि अगर किसी कार पे एल लगा हुआ है तो और परेशान करते हैं। तो ये फेस करना पड़ेगा, और बस ये है कि आपको कॉन्फिडेंट रहना होगा कि इट्स ओके, हॉर्न मारना है ठीक है, बट आपको कॉन्फिडेंट होकर चलाना पड़ेगा। एक बार वो फियर से आप बाहर निकल जाओगे तो आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। वो आपको परेशान करेंगे, करने दो, बट आप जो है सीखने पे ध्यान दो कि नहीं, आपको सेफली चलाना है, अपनी सेफ्टी रखनी है और सामने वाले की सेफ्टी रखनी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट अपने कार को बचाना है। अगर लोगों को तो काम ही है, वो लोग तो परेशान करेंगे ही, तो आप बस अपने देखो यार, अपनी कार को बचाओ, सब कुछ बच जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट कार से प्यार करो
और इन्होंने जो बात बोला मैं उससे रिलेट कर पाता हूँ, क्योंकि देखो मैं भी चलाता हूँ, मैं ऑफिस जाता हूँ और मेरे ऑफिस वाले रास्ते में काफ़ी सारी लेडी ड्राइवर मेरे को मिलती हैं। तो मैंने भी ये नोटिस किया है कि जो ना देखो लड़कियां नर्वस होती हैं यार, उनका उतना फोर्टे नहीं होता कि रोड पे हम जैसे लौंडे बच्चों से बचपन से गाड़ी चला रहे हैं, तो वो वाला चीज़ तो नहीं रहेगा। कुछ कुछ लड़कियां बहुत एक्सपर्ट होती हैं, हमसे भी अच्छी चला लेती हैं, तो वो उनकी संख्या बहुत कम है। तो नए जो ड्राइवर है ना वो दिख जाते हैं रोड पे कि कैसे चला रहे हैं, तो उसको लोग ज़्यादा डिपर मारेंगे, हॉर्न मारेंगे, जो नर्वस को और नर्वस, डरे हुए को और डराना ही काम है इंडिया में लोगों का, यही प्रॉब्लम है। एनीवे इन्होंने जैसा बताया कि डरना नहीं है, अब आपकी गलती नहीं है तो आप एक मोमेंटम में रहो, एक लेन में रहो। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ट्रैफिक लग जाएगी ना, ट्रैफिक लगेगी उसके बाद आप निकाल लेना गाड़ी, डरना नहीं है। और ये डरना नहीं है वाली चीज़ ज़्यादा दिन तक चलती नहीं है, एक बार आप सीख जाओगे तो वो सब मैनेज है। ये देखो भाई आगे JNPT पे अपन मुंबई की तरफ बढ़ रहे हैं। ये वाला रोड यार देखो, इस पे क्रूज कंट्रोल आई थिंक इस गाड़ी में कभी यूज़ नहीं हुए। इसमें देखो यार सिग्नेचर में ही स्टार्टिंग में ही क्रूज कंट्रोल दे दिया है। तो ये बीइंग इंट्रोडक्टरी कार बोल सकते हैं, पहली या दूसरी वेरिएंट है स्कोडा की काइलैक में, उसमें ही आपको काफ़ी फीचर रिच है। इसमें सारा देखो, उसमें पूरा डिजिटल एनालॉग तो नहीं है बट ठीक है, जो है आपका इन्फॉर्मेशन सारा अवेलेबल है। और ऊपर से इन्होंने ये लगा लिया एडिशनल, ये तो आप लगा लेना अगर सिग्नेचर ले रहे हो तो। अभी फेसलिफ्ट आई, आई डोंट नो उसमें दिया है कि नहीं, दैट आई विल हैव टू चेक। दूसरा मैं क्या बोल रहा हूँ, इस लेवल की गाड़ी है ना, आप मैं अभी चला रहा हूँ, कुछ वाइब्रेशन है नहीं, जस्ट बिकॉज स्कोडा का बिल्ड ऐसा होता है। गाड़ी रोड पे चिपक के ही चल रही है और आप में इसमें सारे फीचर्स ऐसे हैं, इस गाड़ी की कैपेबिलिटी ऐसी है कि आप लंबा लंबा लेके भी निकल सकते हो। आपको सोचना नहीं है, आप 300 400 500 किलोमीटर के लिए आराम से निकल सकते हो। अभी जैसा इनसे बात हो रही थी तो मैंने पूछा कि गाड़ी जो स्टार्टिंग की थी सीखना, इनके पास खुद की भी गाड़ी है, घर पे दूसरी गाड़ियाँ भी हैं, टोयोटा की ही 2-3 गाड़ियाँ हैं, तो इसलिए इनका इंक्लिनेशन टोयोटा की तरफ भी था। तो इन्होंने मैनुअल में स्टार्ट किया था सीखना, बट अल्टीमेटली इन्होंने ऑटोमेटिक लिया। आप क्या रिकमेंड करते हो, जो नई, मैं लड़कियों के एस्पेक्ट में ही पूछ रहा हूँ कि जो सीख रही हैं या सीखना चाहती हैं, कौन सी गाड़ी उनके लिए सही रहती है इनिशियल स्टेज के लिए, क्या लेना चाहिए उनको? इनिशियल स्टेज के लिए मैनुअल अगर आप हैंडल कर सकते हो तो वेल एंड गुड, बट मैं सजेस्ट करूँगी कि आप ऑटोमेटिक लो, क्योंकि जिस सिटी में मैं ड्राइव करती हूँ वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक रहता है, तो उसमें मैनुअल हैंडल करना एज अ न्यूबी वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। और इनफैक्ट ट्रैफिक में लोगों के पास, मैंने पहले ही बोला, पेशेंस होता नहीं है, तो वो फालतू में ट्रैफिक लगेगा और परेशान भी करेंगे। और उससे ज़्यादा बेटर ये है, ऑटोमेटिक में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, इन केस कोई झंझट नहीं है, आप आराम से गियर शिफ्ट करने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्मूथ है, इजी है, तो इट्स बेटर कि आप ऑटोमेटिक ले लो। ऑटोमेटिक आप चलाओगे, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आप ड्राइविंग भी सीख जाओगे। और फ्यूचर में इन केस अगर आपको न्यू कार लेनी है, अगर आपको ज़्यादा मन है, इंगेजिंग एक्सपीरियंस चाहिए आपको, तो आप मैनुअल ले लेना। बट इनिशियली अगर आपको लगता है कि आपकी सिटी में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, लाइक बॉम्बे, दिल्ली, बैंगलोर जैसे शहरों के लिए, तो ऑटोमेटिक विल बी बेटर। तो वही है यार, देखो ऑटोमेटिक चलाओ। अभी जैसे इस रोड में मैं चला रहा हूँ, ब्रेकर्स आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, मैं तो ये क्यों चल रहा है, देखो एक तो इनका ऑर्गेनोमिक्स बहुत ही उल्टा है। जर्मन कार्स में आपका लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट होता है, अपने इंडिकेटर्स राइट में होते हैं, इसमें लेफ्ट में होता है, वाइपर लेफ्ट में है होता है, इसमें राइट में है। तो अभी मैंने गलती से वो कर दिया था। एनीवे मैं वही बता रहा हूँ कि देखो अभी जैसे ब्रेकर आ गया, मेरे को कुछ करना ही नहीं पड़ रहा है। आई कैन फील द डिफरेंस कि कितना मज़ा आता होगा इसको सिटी में चलाने में, क्योंकि मैं XUV इतनी बड़ी गाड़ी चलाता हूँ मैनुअल, वो भी सिटी में। बट मुझे तो चलो आदत लग गई है, जो नई सीख रहे हैं उनके लिए तो बेस्ट है फिर ये। देखो यार मेरी इनसे बात भी हो रही थी कि कार आपने नई क्यों ली, सेकंड हैंड भी ले सकते थे अगर चाहिए था, क्योंकि अभी गाड़ी आपने सीखी है, क्योंकि डेप्रिशिएटिंग एसेट होता है, बहुत लोग बोलते हैं, लेकिन मैं नहीं मानता। तो इनसे भी मेरे को सिमिलर माइंडसेट मिली है, तो मैं इनसे ही आप सुनो इनका क्या कहना है। अभी आपने बताओ क्यों लिया आपने न्यू गाड़ी, और क्या लगता है आपको न्यू गाड़ी लेना सही डिसीजन था या गलत डिसीजन था? सेम, इनिशियली जब मैं कार लेने का सोच रही थी तो मेरे घर पे भी मेरे रिलेटिव्स और मेरे फैमिली मेम्बर्स भी बोल रहे थे कि न्यू कार क्यों लेना है, गो फॉर सेकेंड हैंड। बट कुछ लोगों का तो ये भी कहना था कि कार ही क्यों लेना है, डेप्रिसिएटिंग एसेट होता है। बट मेरा ऐसा मानना है कि आप कार जब लेते हो आपको फ्रीडम मिलती है। आप जैसे मैं एज अ वुमेन, मैं कहीं भी मुझे ट्रैवल करना होता है तो मुझे ये सोचना रहता है ऑटो मिलेगी नहीं मिलेगी, और कैब मिलेगी नहीं मिलेगी, कैब ड्राइवर कैसा होगा, तो इन सब चीज़ से भी सेफ्टी होती है। इन केस मुझे ऑफिस में किसी दिन लेट हो जाता है तो मुझे ये सोचना नहीं पड़ता कि ऑटो मिलेगी या नहीं मिलेगी, या फिर कैसे मैं घर जाऊंगी। तो ये थोड़ा फ्रीडम रहता है, आपको जब भी जहाँ भी जाना है आप जा सकते हो, आप फ्री हो। आपको मन किया अभी आपको गेड़ी भी मारनी है तो आप कार उठाओ चले जाओ, आपको कहीं भी लॉन्ग ड्राइव पे जाना है आप जा सकते हो, आपको किसी पर डिपेंड नहीं होना रहेगा।
डिपेंड Exactly. होना आपको ना आपके फैमिली पे आपको होना रहेगा, ना किसी कैब ड्राइवर पे। आप रैंडमली आप कॉन्फिडेंट हो, आप कार उठाओ, आप जाओ। और मेरा ऐसा मानना है कि ठीक है, आप बचपन से ड्राइविंग नहीं सीख रहे हो, मैं भी 26 पे मैंने कार ड्राइविंग सीखी है। तो कुछ लोग होते हैं जो 16 की एज से भी कार ड्राइव करना स्टार्ट कर देते हैं, उनसे आप मुझे कंपेयर करोगे तो थोड़ा सा मेरा कम होगा, बट आप चलाते रहोगे तो वो चीज़ें आएंगी। जब तक आप कोई काम करोगे नहीं, वो चीज़ आपको नहीं आएगी। देखो वही है यार, इन शॉर्ट मैं भी वही हमेशा बोलता हूँ, कार इज़ नॉट जस्ट अ डेप्रिशिएटिंग एसेट। ये आप फ्रीडम खरीदते हो यार, आपके पास कहीं भी जाने का किसी भी समय एक जो भले ही आप नहीं भी जा रहे हो, बट हैविंग दैट कॉन्फिडेंस जस्ट पार्क्ड इन योर हाउस इज़ अ वेरी वेरी बिग थिंग। अगर आप कैपेबल हो लेने के लिए, आपके लाइफ में ज़्यादा स्ट्रेस नहीं आती है गाड़ी खरीदने से, क्योंकि सबका अपना फाइनेंशियल प्लान होता है। उस हिसाब से आप देखकर आप 2 तरीके की सोच रहे हो लेना सही है नहीं है यार, ले लो यार। उसके बाद जो लाइफ आपकी चेंज आएगी वो काफ़ी अच्छा रहेगा। एंड अदर थिंग वुमेन एस्पेक्ट से मैं बताऊँ तो इनकी बात बहुत सही थी। देखो रात हो जाती है कभी कभी ना, ऑफिस में किसी को लेट हो गया या फिर कहीं रात में बाहर निकले हुए हैं, अपनी गाड़ी रहती है तो एक सेफ्टी वाला फील तो होता है। मुंबई बीइंग अ वेरी सेफ सिटी, इट इज़ ओके यार, बट अब अदर सिटीज़ में कंपेयर करोगे तो यार आपको पता ही हालत क्या है इंडिया में अदर मेट्रो सिटीज़ की। देखो यार बाकी सारी चीज़ें तो हम समझ गए पूरी स्कोडा काइलैक के बारे में। एक वुमेन पर्सपेक्टिव जानने के लिए मेरे लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग था ये वीडियो, क्योंकि मैंने अभी तक कार रिव्यू ऐसा कराया नहीं था किसी एक लड़कियों के व्यू से, कैसा दिखता है, कैसा चलाते हैं, क्या सोचती हैं, क्या माइंडसेट रहता है वो गाड़ी चलाती हैं। तो ये इन्होंने काफ़ी सोच समझ के ये गाड़ी ली, तो इनसे समझते हैं कि कोई न्यू व्हीकल लेना चाह रहा है, एक कोई लड़की या कोई वुमेन आप न्यू ड्राइवर लेना चाह रही है, तो उनके लिए कौन सी व्हीकल सही होगी आपके हिसाब से? 2-3 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। फर्स्ट वन की, अगर कोई भी आप कार ले रहे हो तो आपका बजट कैसा है। दूसरा, अगर कार के फीचर्स में आप देख रहे हो तो सेफ्टी आपका टॉप होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। बेस्ट वही है जो सेफ्टी हो और आपके जो बजट में आए। अगर आप ऑटोमेटिक प्रेफर कर सकते हो तो जस्ट गो फॉर इट, क्योंकि वो आपके लिए ईजी रहेगा। आप ट्रैफिक में आप ज़्यादा पैनिक भी नहीं करोगे, ईजिली आप हैंडल कर सकते हो। तो फॉर कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए आई वुड रेकमेंड कि आप ऑटोमेटिक लीजिए। वो आपकी पर्सनल चॉइस है, आपको मैनुअल जाना है मैनुअल जा सकते हो, बट बजट में आए ऑटोमेटिक हो, सेफ्टी अच्छी हो, तो आप कोई भी कार प्रेफर कर सकते हो। तो देखो यार बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल एस्पायर्ड वुमेन ड्राइवर्स जो गाड़ी लेने की सोच रही हैं, अभी प्लान कर रही हैं, आप जाओ ऑटोमेटिक पे जाओ। मैं पर्सनल ओपिनियन मैं आपको ये दे रहा हूँ, मीन्स मेरा कंक्लूजन क्या है इनसे बात करके मैं क्या समझाऊँ। आप सेफ्टी देखो गाड़ी की, ऑटोमेटिक लो, क्योंकि आप सिटी और हाईवे पे आराम से चला पाओगे, एक कॉन्फिडेंस आएगा आपको। और जहाँ तक अगर इस गाड़ी को लेने की प्लान कर रहे हो तो ये गाड़ी आपके बजट में, तो डेफिनेटली आप इसके लिए जा सकते हो। क्योंकि मैं अभी चलाया काफ़ी देर तक, तो मुझे ये गाड़ी चलाने में काफ़ी हैंडी लगी, बहुत अच्छे से मनूवर करती है सिटी ट्रैफिक में, एंड काफ़ी रिस्पॉन्सिव है। मीन्स आप जैसा फीडबैक चाह रहे हो गाड़ी से वैसा फीडबैक आपको निकाल के दे रही है। तो यार ये गाड़ी पर्सनली मुझे काफ़ी अच्छी लगी, बोल सकते हो। 1 लीटर के इंजन के साथ इतना अच्छा रिस्पॉन्सिव इंजन मिलना इज़ अ वेरी ग्रेट थिंग। आराम से हैंडल करता हूँ, ये देखो मैं इसको बाइक के जैसे भी चला सकता हूँ, मैं अभी आराम से चला रहा हूँ। तो विद दैट सेड चलो यार इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। होपफुली आपको काफ़ी कुछ समझने के लिए मिला होगा, डाउट्स क्लियर होंगे जो भी हमारी वुमेन एस्पायर्ड बायर्स हैं कार की। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव फन, ड्राइव सेफली, एंजॉय लाइफ, बाय।